थाली बजानी है। विकास वो था केवल थाली बजानी है, और उसको उसी टाइम से भरोसा हो गया कि इनको अब कटोरा थमा दो। कटोरा पकड़ने की हालात पे हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस ने कहाँ बजवाया चेचक में ताली ताली? कांग्रेस को अनुभव नहीं थी। अच्छा, कांग्रेस को अनुभव नहीं था, कांग्रेस अनुभवहीन थी। अगर अनुभव होता तो ताली ताली बजवा देता। रुके बात सही जवाब पूछ रहे हैं, खुद लपेट रहे हो बात को, आप खुद बात को घुमा कर लपेट रहे हो। आप समझ रहे हो, बहुत सारे घरों में बीमारी होती है तो लोग कहते हैं धूप अगरबत्ती दिया जलाओ, तो फिर अस्पताल बंद करवा देना चाहिए। दीपक से बीमारी चली जाए तो अस्पताल बंद भैया भैया इन्हें तो थाली बजा के कटोरा पकड़वा दिया, लोग कटोरा पकड़ लिए। कांग्रेस के समय में घर घर में दूध की नदियां बह रही थी, अमृत के बोतल बंट रहे थे। आज क्या हो रहा है? जो भी सरकार आई अपने स्तर से जितना उसकी क्षमता रही, जितना उसको करना था, अपने समझ से विकास किया। विरोधी पार्टियां सब सरकार की विरोध करती हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया। उसी तरह से बीजेपी ने सड़क बनवाया, उसमें मजदूर काम किया। बीजेपी ने अगर लैट्रिन बनवाया, उसमें मजदूर काम किया। बीजेपी ने घर बनवाया, उसमें मजदूर काम किया। बीजेपी ने जो भी किया वो अपनी विकास गिनाती है, विपक्षी उसको स्वीकार नहीं करते। जब कांग्रेस अपनी विकास गिनाती थी, बीजेपी स्वीकार नहीं करती थी। ये पार्टियों का बात है। अब ये कह रहे थे विदेश में लड़का पढ़ रहे हैं, जरा इन पर आ जाऊं, बड़े फड़फड़ा रहे थे। कांग्रेस के समय में विदेश में लोग पढ़ने भी जाते थे और पैसा भी चुरा के लेके जाते थे, स्विस बैंक में जमा करते थे। अभी काला धन मोदी जी ने बोला था वापस लाएंगे, इसका जवाब अब लेके आए ना। काउंटर कर रहा हूँ, आपके पहले एक आदमी को मैं काउंटर कर चुका हूँ भाई साहब को। देखिए मैं बता रहा हूँ, मोदी जी को आप क्यों लाते? काला धन वापस लाएंगे। अरे मैं कितना आया देश? भाई उसी को रिपीट कर रहा हूँ। भाई साहब ने पूछा था, उदाहरण दिया था, सोना खरीदने हम लोग जाते हैं तो सोनार उसमें जरूर कुछ अपना हिसाब किताब बैठा के हमको सोना देता है। तो राजनीति सोना है क्या? बिल्कुल, रहेगा। उन लोग के लिए राजनीति है, वो सोना ही है। राजनेताओं के लिए सोना है, हम पब्लिक के लिए समस्या है। हम बार बार यही बात करते हैं, नेताओं के लिए सोना है, हम पब्लिक के लिए समस्या है। लेकिन इनके जैसा पब्लिक होगा जो खाली बीजेपी को गाली देगा। इनको बीजेपी से समस्या है और किसी से समस्या नहीं है। क्या समस्या? बीजेपी से समस्या नहीं है, बीजेपी में जो चल रहा है उससे समस्या है। बीजेपी जो दे रही है हमें उससे समस्या है। वो बेरोजगारी दे रही है, बेरोजगारी दे रही है, अशिक्षित पैदा करवा रही है। हमको उससे दिक्कत है। वो सरकार चलाए ना बैठा के, हमको उससे दिक्कत है जो हम अशिक्षित हो रहे हैं। चाचा बोल रहा है कि बेरोजगारी से दिक्कत है हमको, अशिक्षित सरकार से दिक्कत नहीं है, बीजेपी से दिक्कत नहीं। बता देखिए मैं कई एक दिन मतलब मैं ये बात कहा हूँ, लोग भूल जाते हैं। इंदिरा जी जब आई थी 1977 में चुनाव हुआ था तो उन्होंने बोला था गरीबी हटाओ देश बचाओ, बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ। उन्होंने बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए काम किया, लेकिन हटी नहीं। मैं कितने दिन कहा कि हमारे रोजगार के और बेरोजगारी खत्म करने के संसाधन सीमित हैं। हमको पाने वालों का अनलिमिटेड संख्या है, संसाधन सीमित हैं। हर सरकारें चाहती है कि बेरोजगारी कम हो, गरीबी दूर हो। इंदिरा जी ने कोशिश किया लेकिन नहीं गया, वो आज तक मोदी के कंधे पर रहा। और मोदी जी भी नहीं खत्म कर पाएंगे, चाहे जिसके कंधे पर जाए। अगर मोदी जी आते हैं तो फिर उनके कंधे पर रहेगा, नहीं तो 2050 तक कोई भी आ जाए, इस देश का अनलिमिटेड मैं क्या बोला, संसाधन सीमित है। कमाने का संसाधन सीमित है, रोजगार के संसाधन सीमित हैं, और पाने वालों की जनसंख्या अनलिमिट है। पाने वालों की जनसंख्या अनलिमिट है और हमारे रोजगार के संसाधन सीमित हैं। ये इनके कहने से, हमारे कहने से कोई सरकार आ जाए खत्म नहीं कर सकती है। अब इसका सुन लो। हाँ भैया। अंकल जी SC/ST, हाँ मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर देना है ना। जो SC/ST OBC है उसका कल्याण संविधान ने किस उद्देश्य पर बनाया था? शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी नौकरी, ये तीनों हट चुका है। क्या आप कह रहे हैं सरकारी जो स्कूल है दिखा दें चल के सामने हमने, या सरकार या मीडिया कोई भी देख लेता है, देखते हो आप ना। और ये सरकारी नौकरी 4 साल की, या कोई डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन करना, कांग्रेस ने 50 साल चलाया देश को, कुछ प्राइवेट तो नहीं किया। तरक्की मान लो जितना भी किया उसने, ठीक है, सरकारी नौकरी तो दबादब लग रही थी ना। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सरकारी नौकरी बीजेपी ने बंद कर, सरकारी नौकरी, शिक्षा इसका सवाल है। ये तीनों चीज सरकारी नहीं, प्राइवेट। मैं जवाब दूंगा इसके बाद का। बिल्कुल ही सरकारी नौकरी बंद नहीं है, लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, लेकिन जितना अपेक्षा जनता करती है उतना नहीं मिला है। पहला बात, हर साल 2 करोड़ नौकरी मोदी जी का वर्ड दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लोग सरकारी नौकरी को 2 करोड़ मानते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट हम भी बीच में बोलेंगे। 2 करोड़ हमने तो नहीं कहा है, ये कोई बात नहीं, एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। 2 करोड़ जनता ने तो मांग नहीं की, किसने कहा? ये मोदी जी ने कहा है, तब जाके जनता उनसे। बता रहा हूँ NDTV पर रजत शर्मा के सामने मोदी जी ने, NDTV पे कहा रजत शर्मा किस पर आते हैं? मैं बता रहा हूँ, रजत शर्मा वही इंडिया TV। तो रजत शर्मा के सामने ये प्रश्न हुई थी, रजत शर्मा जी ने खुद पूछा था। उन्होंने बोला सरकारी नौकरी को लोग मान लें 2 करोड़, ये संभव नहीं है, कोई सरकार नहीं कर सकती है। जब हम सड़क बनाए, लाखों लोग उसमें मजदूरा काम किए, गाड़ी लगा, तेल लगा, पेट्रोल लगा, सरिया लगा, गट्टी लगा, सीमेंट लगा, उसका रोजगार बढ़ा।
तो इसमें नया क्या था? ये तो कांग्रेस के टाइम में भी चलता था, नया क्या किया? बता रहा हूँ, दिया गया। कांग्रेस के समय में इतना सड़कें नहीं बनी, मानो चाहे मत मानो। कांग्रेस के समय में इतनी जनता के घर नहीं बने, कांग्रेस के समय में इतनी जनता की लैट्रिन बाथरूम नहीं बनी, कांग्रेस के समय में लोगों का लोन माफ होता था, किसानों को पैसे नहीं जाते थे खाते में, कांग्रेस के समय में राशन कार्ड बने थे। आप रोड पे चलते थे 2014 में? आप रोड पे चलते थे? हाँ बता रहा हूँ, रोड पे चलते थे? सामने, हाँ काउंटर करता हूँ, सामने ये N24 है, ठीक है, हफ्ता में 3 दिन छुट्टी हो जाती थी। आज हमारी ड्यूटी छूट जाती थी, लेट पहुंचते थे, कंपनी वाले अंदर नहीं लेते थे। आज सड़ल्ले से कंपनी में पहुंचते हैं, सामने विकास है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जनता के दिमाग में देखो, जनता में विपक्ष है, सरकार में तो है ही है। जो विपक्ष में है इस सरकार के खिलाफ वो अपना भर्सन करेगा, हमें किसी के भर्सन से मतलब नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने अच्छा किया है उसको भी बताऊंगा, बीजेपी की सरकार ने अच्छा किया है उसको भी बताऊंगा, कांग्रेस गलत की है उसको भी चर्चा होगी, बीजेपी ने गलत किया उसकी भी चर्चा होगी। बहुत अच्छा, अच्छी ये विकास विकास कुछ ना, विकास तो वो हुआ था जब इस सरकार ने बताया था कि थाली बजानी है। विकास वो था केवल थाली बजानी है, और उसको उसी टाइम से भरोसा हो गया कि इनको अब कटोरा थमा दो, कटोरा पकड़ने की हालात पे हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। उसे मतलब वो तो मोदी जी की सरकार थी ना, तो वो कहना चाहते थे कि थाली पकड़ाओ, पहले थाली बजवाओ, देखते कितनी थाली पकड़ते हैं कितने लोग और कितने बजाते हैं, तो इनको कटोरा पकड़ाया जाएगा। और अब वो स्थिति आ गई है ना, कटोरा एग्जाम ले रहा था वो, अब वो विश्वास हो गया है कि अब कटोरा पकड़ा सकते हैं, इनको कटोरा पकड़ के कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़िया से कहेंगे। मोदी जी ने तो थाली बजा के कटोरा पकड़वा दिया, लोग कटोरा पकड़ लिए। भैया रुक जा, इनसे बात कर लेने दो। कांग्रेस के समय में घर घर में दूध की नदियां बह रही थी, अमृत के बोतल बंट रहे थे। आज क्या हो रहा है, विकास कैसे होगा? हमारे देश के नौजवान रोज दारू के ठेके पर जाए, विकास हो जाएगी। 2 गुटखा खाते हैं, 50 गुटखा खाएं, विकास हो जाएगी। समझे? हमारे देश के नौजवान 1 सिगरेट पीते हैं दिन में 25। बात उसकी नहीं है, बात ये बताइए। नहीं, उसका क्वेश्चन कुछ और था। थाली में क्या लॉजिक है ये बताइए। थाली में ये लॉजिक है, सुनिए, सुन लो, देखिए क्या बोला। लॉजिक बता रहा हूँ, भीख मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि हर घर में है, इस समय अर्थव्यवस्था कमजोर है, हर घर से 1 टाइम का राशन खाना, 1 टाइम मत खाओ, 1 टाइम खाओ, देश की मदद करो। जनता ने किया था। थाली से कौन सा मदद हो रहा है ये पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री को लगा कोरोना टाइम में कोरोना भग जाएगा, लोग दुखी हैं। नहीं, कोरोना नहीं भगेगा, मैं आपके बात का समर्थन करता हूँ, कोरोना नहीं भगेगा, लेकिन हमारे संस्कृति में खाली थाली की चर्चा कर रहे हैं। उस दिन दिया भी जलाई गई थी। हमारे संस्कृति में बहुत सारे घरों में बीमारी होती है तो लोग कहते हैं धूप अगरबत्ती दिया जलाओ। तो फिर अस्पताल बंद करवा देना चाहिए, दीपक से बीमारी चली जाए तो अस्पताल बंद करवा। भैया किसने कहा था कि अस्पताल बंद करके दिया जलाओ? किसने कहा था कि बीमारी भाग जाती दिया से? तुम ही कह रहे दिया से बीमारी भाग जाती है, तो फिर अस्पताल बंद करवा दो। अस्पताल आप बंद करवा रहे हो, हमने ये बात नहीं कहा। इन्होंने बोला कि थाली बजवा के कटोरा पकड़ा दिया। फायदा चाहिए, क्योंकि मतलब उससे फायदा क्या हुआ था ये बता दे। मैं बता दो, थाली का लॉजिक बताइए। लॉजिक बता, सवाल ये कर रहे हैं, ये सवाल मानने को राजी नहीं ना, आप भी समझ रहे हो बात को। ये कह रहे हैं ना अस्पताल बंद कराओ, मैं क्या बताया। आज भी हमारे सनातन धर्म में घर में किसी को माता निकल जाती है तो उस समय क्या होता है, घर में धूप अगरबत्ती जलाई जाती है, नीम के पत्ते गाड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं। कहें कि जब माता निकली है तो नीम के पत्ते का क्या लॉजिक है? इसका कोई जवाब है? नीम का पत्ता बहुत सारी दवाई में यूज होता है, लेकिन थाली पीटना नहीं है। तुम लोगों ने अंधभक्त बना रखा, वो माता ने वो बुखार है। को पता कर रहा था हमारे कितने अंधभक्त हैं, बुखार कहते हैं। ये जो अंधभक्त कहते हैं ये सब उसके भक्त हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये उसके भक्त हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बीजेपी में जाए तो भक्ति है, देशभक्ति है। मैं ये सब पार्टी में मैं बता रहा हूँ, बीजेपी में आए तो देशभक्ति हो गई। एक उदित राज हरिजन नेता है, पिछड़े जानता हूँ कांग्रेस का। हाँ जानते नहीं, कब कांग्रेस का हुए? अभी भाग क्या है? अभी भाग क्या है ना, वो कांग्रेस ही हो गए, वो कांग्रेस भक्त हो गए। और जो बीजेपी के विषय में कह दिया वो अंधभक्त हो गया। अभी केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से पहले मायावती में थे, मायावती से बीजेपी में आए और बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए, जो गठबंधन में जिनके ये लोग सपोर्टर हैं। तब वो कांग्रेस से जब बीजेपी से चले जाते हैं। चाचा ये पूछ रहा है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लॉजिक बताइए। थाली बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो? थाली का लॉजिक। हाँ बता रहा हूँ, जब माता निकलती है, जब माता निकल, रुक जा भैया, कोरोना माता है, महामारी है ना भाई, महामारी थी ना, चेचक भी एक महामारी है, आपको पता नहीं है? तो कांग्रेस ने कहाँ बजवाया चेचक में थाली? कांग्रेस को अनुभव नहीं थी। अच्छा, कांग्रेस को अनुभव नहीं था, कांग्रेस अनुभवहीन थी। अगर अनुभव होता तो ताली बजवा देता। रुके, बड़ा सही जवाब पूछ रहे हैं। कांग्रेस पूजौ विप्र सकल गुणहीना, पूजौ विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजौ गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी ब्राह्मण चाहे कितना भी
लाचार, अत्याचारी, दुराचारी हो उसको पूजना चाहिए। इनकी भड़ास निकल गई ना। ब्राह्मण कुकर्मी है, लाचार है, पापी है, घटिया है, चोर है। इनकी बात से मैं समझ मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो रामचरितमानस में लिखा है। ले जाते हो ना, मुझे बड़ा कष्ट होता है। या तो मेरी बात पूरी हो दोनों को देंगे हम, तो दोनों को देंगे हम, एक को नहीं देंगे, दोनों को देंगे। भाई रुक इनके हमारे लिए तो दोनों बराबर। आज मैं बोल दूंगा उल्टा ये लोग लड़ जाएंगे हमसे। आज हम हैं, लड़ने नहीं देंगे। आज अब मेरे मुंह से निकल रहा है, ये लोग बोलिए। ये लोग कसम खाएं कि अपने घर में कभी ब्राह्मण से शादी विवाह नहीं करवाएंगे, अपने बच्चे का नामकरण नहीं करवाएंगे, ब्राह्मण को अपने घर में अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। मैं बताता सुनो, ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञानी हो, समानता की बात करता हो, समानता की बात करता हो, छुआछूत का विरोध करता हो। उस चाचा सवाल फिर वही है, ताली थाली का क्या लॉजिक? हाँ, सवाल मैंने बताया। चेचक भी एक महामारी है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में आप लोग मानते हैं? धर्म को छोड़ करके लॉजिक बताइए, साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूँ, साइंटिफिक लॉजिक बता। आपने बताया चेचक का, कांग्रेस ने ताली थाली कहाँ पिटवाया? कांग्रेस को नॉलेज नहीं थी यार, कितने कैसे भगा दिया? तो हाँ? भगाया ना कांग्रेस ने चेचक को। कोरोना नहीं भगी, कोरोना के लिए ताली थाली से भग गई। हाँ, मैं अमेरिका ने क्यों नहीं बजवाया? सुनो ना, चाइना ने क्यों नहीं बजवाया? ठीक है, ताली हमारे देश की। कॉल जमाने में डेंगू आया था, मलेरिया आया था, जब थाली थाली नहीं बजा था, ना दिया जला था, भगा था या ना भगा था ना। और टाइम तो ये बताओ, जब तुम्हारे घर में दिया जलाते हो, थाली इसलिए बजाई गई थी, सुनो, थाली इसलिए एक मिनट थाली इसलिए बजाए गए, तुम्हारे घर में दिया जलाते हो, दिया जलाओगे नहीं तो तुम्हारे घर में तुम खुद कितने पड़ोगे। देखो, दिया थाली इसलिए बजाए गए हैं कि आप जागरूक हो जाओ, ठीक है। आप अपने घर में दिया नहीं जलाओगे, थाली नहीं बजाओगे, आप खुद कुएं में गिर जाओगे, ठीक है। चेचक सुई से भगाया, दवाई से भगाया, लेकिन गांव में ऐसी परंपरा है, लोक रीति है कि चेचक को लोग माता मानते हैं, नीम के पत्ते लगाते हैं, नीम के पानी से नहवाते हैं। उसी तरह से मोदी जी गांव के रहने वाले हैं, गांव के रीति रिवाज को समझते हैं। ये बात उन्होंने लॉजिक तरीके से देखा। वैक्सीन तो आ ही रही थी, सरकार ने अपना काम कर रहा था, लॉजिक तरीके से लोगों में असंतुलन न हो, घबराहट न हो, इसके लिए उन्होंने थाली के साथ दिया भी जलवाया। दिया का चर्चा ये लोग नहीं कर रहे हैं, दीपक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थाली की चर्चा कर रहे हैं। ये लॉजिक था वहाँ, ये लॉजिक थी वहाँ पर। ऐसा लॉजिक आप बताएंगे तो हॉस्पिटल जाना लोग छोड़ देंगे। कैसे? कांग्रेस के समय में दवाई नहीं हो रही थी, नीम के पत्ते से लोग घर में रह रहे थे। आप खुद लपेट रहे हो बात को, आप खुद बात को घुमा कर लपेट रहे हो। आप समझ रहे हो? आप समझ गए भाई? नहीं, मैं तो नहीं नहीं समझेंगे। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ये कौन को समझेंगे? बता दे। इनके गठबंधन वाले बोले थे, इनके गठबंधन वाले बोले, गठबंधन वाले कौन है? यही बताएंगे। अरे आम जनता की बात कर रहे हो ना। इंडिया अलायंस का जितना शुरू हो गया, लद्दाख का इलेक्शन का रिजल्ट आया 3 दिन पहले, शुरुआत हो गई, आप लोग तो जाने का टाइम हो गया। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में